हमेशा मार्केट में आपको दो लोग मिलेंगे और इन दो लोगों से आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पहले वो तरीके के एम्प्लॉय मिल जाएंगे, 80% एम्प्लॉय ऐसे मिलेंगे किसी ना किसी दूसरे सीनियर के साथ इतना मेल मिलाप रखेंगे, इतना उनके साथ संबंध रखेंगे, मतलब अपनी स्किल्स पे ध्यान नहीं देंगे। हालांकि वो अपने एरिया में अच्छा करते हैं लेकिन वो ग्रोथ नहीं पाना चाहते, अपने एरिया को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते, तो हमेशा किसी ना किसी सीनियर के भरोसे रहते हैं। एक वो एम्प्लॉय मिलेगा जो सीनियर से भी संबंध बना के रखना चाहता है लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाता, और दूसरी कंपनी के भी एम्प्लॉय हैं उनसे भी संबंध बना के रखता है, और ज्यादातर वो 50% खुद से सीखने की कोशिश करता है, खुद एक्सपेरिमेंट करता है, खुद इंटरव्यू देता है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि दो तरह के एम्प्लॉय मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं कि मैंने क्या देखा। जब मुझे 8-10 साल हो गए और मेरी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन भी हो गई, बहुत सारे मेरे जानने वालों की अच्छी सी मतलब सैलरी भी बढ़ गई, उसके बाद पोजीशन भी बढ़ गई, मैं दोबारा से उसी एरिया में आया तो मैंने यही देखा कि उस तरह के जो एम्प्लॉय हैं बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं किए थे और बहुत ज्यादा सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ था। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सीनियर होता है उसकी वजह से हम उसी पोस्ट पे थोड़ी सी 2000-4000 रुपए ज्यादा सैलरी पा जाते हैं, लेकिन बाई चांस जब वो सीनियर की वहां से छटनी होती है या उसकी जॉब छूट जाती है तो हमारा भी प्रेशर में जॉब छूट जाता है और हम वही पोजीशन लेके जब दूसरी जगह इंटरव्यू में जाते हैं कि ऑलरेडी उसने आपकी जो पोजीशन है उससे बहुत हाई, मतलब आपकी जो सैलरी उस लेवल है उससे आपको आपकी उसकी कृपा की वजह से 2-3 हजार रुपए 4,000 रुपए ज्यादा मिल जाते हैं। लेकिन जब दूसरी जगह हम इंटरव्यू देने जाते हैं ऐसे लोग, तो उनको फिर से वही प्रोफाइल के लिए उतना ही सैलरी ऑफर किया जाता है। तो मैंने ऐसा भी देखा कि मेरे सामने ही कई लोग अपनी जान पहचान की वजह से उसी पोस्ट पे, जैसे सेल्स ऑफिसर की पोस्ट पे 4,000-5,000 रुपए ज्यादा की सैलरी पा गए थे, लेकिन जब मैं लौट के आया तो वो फिर किसी दूसरी कंपनी में सेल्स ऑफिसर थे और उससे कम थे। लेकिन जो दूसरों के भरोसे नहीं रहते या किसी सीनियर के भरोसे नहीं रहते तो वो 1-1 हजार रुपए सैलरी बढ़ाते हैं, लेकिन सैलरी कभी उनकी इन फ्यूचर घटती नहीं है किसी भी कंपनी में जाने पे, चाहे वो नई कंपनी हो, पुरानी हो, ओल्ड हो, कैसी भी हो। पोजीशन कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी कंपनी में सेल्स ऑफिसर होते हैं और हमारा एरिया बड़ा होता है, लेकिन दूसरी कंपनी हमें टीएसआई बना देती है, टेरिटरी सेल्स इंचार्ज, जो कि एक तरह से बराबर है सेल्स ऑफिसर के ही, लेकिन टेरिटरी वाले में क्या बहुत बड़ा एरिया मिलता है तो उसकी वजह से वो हमें टीएसआई बना देती है। तो यहां पर पोजीशन नहीं बढ़ रही, सेल्स ऑफिसर है, टीएसआई है, दोनों सेम टू सेम अधिकतर कंपनी मानती है, 90% कंपनी मानती है और मैं भी मानता हूं। लेकिन यहां पर क्या होता है, फिर भी सैलरी बढ़ती है। लेकिन जो ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो किसी न किसी सीनियर के भरोसे होते हैं और उनके खुद के काम कर रहे होते हैं, मतलब उनके पीछे लगे होते हैं और अपना कैरियर चौपट कर लेते हैं, उनके साथ मैंने देखा है कि उनकी किसी कंपनी में सैलरी बढ़ जाती है 4,000-5,000 रुपए, लेकिन फिर से जब वो वहां से जॉब छूटती है या उनका सीनियर की जॉब छूटती है, वो किसी और जगह जाते हैं तो फिर सैलरी कम हो जाती है और वही पोजीशन रहती है। तो इन द एंड 8-10 सालों में मैंने ये देखा कि उनका ये घाटा हुआ कि एक तो उनकी पोजीशन नहीं बढ़ी, दूसरी ये है कि उनकी जो सैलरी थी वो हमेशा कभी ऊपर कभी नीचे और बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। लेकिन जो किसी के भरोसे नहीं रहा, खुद अपनी मेहनत से अपने डर से सीखता रहा कि मुझे कौन दिलवाएगा, मेरा तो कोई माई बाप नहीं है या मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, तो वो खुद की स्किल्स डर डर के धीरे धीरे अपनी बढ़ाई और 1-1 हजार रुपए बढ़ाते हुए वो एएसएम भी बन गया या सेल्स ऑफिसर किसी अच्छी कंपनी में बन गया। देखिए, सेल्स ऑफिसर एक बुरी कंपनी, एक मीडियम लेवल की कंपनी, एक न्यू लॉन्च कंपनी और एक अच्छी कंपनी में सैलरी का बहुत सारा डिफरेंस रहता है। साथ ही सैलरी का भी रहता है और जो आपको सुविधाएं मिलती है उसका भी रहता है और इंसेंटिव प्लान का भी बहुत सारा रहता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां हैं, बड़ी हैं, मीडियम लेवल की हैं, जिनमें आसानी से दूसरी कंपनी के तुलना में आसानी से इंसेंटिव पूरा हो जाता है। तो वो कुल मिला के ये है कि आप कितना अर्निंग कर रहे हैं पर मंथ। तो यहां पर दिक्कत यही आती है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप किसी एक को मत पकड़े। आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी को पकड़ना नहीं चाहिए, उसकी जो स्किल्स है वो सीखने की कोशिश करनी चाहिए। मान लीजिए मुझे कोई एएसएम अच्छा लग रहा है और भले वो व्यवहार से कैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर कुछ काबिलियत है, कुछ खासियत ऐसी है जिससे वो अपनी लाइफ में ग्रोथ करके आया है या ग्रोथ कर रहा है, तो मैं उससे उसके वो जो पॉजिटिव पार्ट है वो सीखने की कोशिश करता हूं। अब चाहे मुझे उसकी शक्ल अच्छी ना लगे, चाहे उसका व्यवहार अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी मैं उससे जुड़ा रहूंगा, चाहे वो दूसरी कंपनी में है, चाहे मेरा बॉस है, तो मैं उससे अच्छी सीखने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं इसके ही
पैर धो के पीऊंगा और इसके साथ ही रहूंगा, जहां जहां ये जाएगा वहां वहां मैं जाऊंगा, क्योंकि आज एएसएम है कल को आरएसएम बनेगा, तो मैं सेल्स ऑफिसर हूं और तो मुझे भी ये एएसएम बना देगा। मेरी सोच ऐसी नहीं रहती है। लेकिन जो लोग दूसरे लोगों की चमचागिरी करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, उनकी ये सोच रहती है कि आज मैं जिसकी चमचागिरी कर रहा हूं वो एएसएम है, कल को आरएसएम बनेगा, तो एएसएम की पोस्ट उसके नीचे 3-4 खाली रहेगी और वो आसानी से मुझे वहां प्रमोट कर देगा। ऐसे लोगों का जम के शोषण होता है और लास्ट में इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। बाद में ये अपनी लाइफ पे रिग्रेट करते हैं कि हमने अगर इसका चमचागिरी नहीं की होती, कुछ और कर रहे होते और अपना दिमाग लगाया होता, तो हम काफी अच्छी पोस्ट पे होते और काफी अच्छी सैलरी तरक्की पे होते। तो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि आप ये एक्सपीरियंस करके सीखने का टाइम नहीं है, दूसरे को देख के सीखने का टाइम।